आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। भले ही अभी चुनाव होने में 4 से 5 महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों की ओर से अभी से ही इस चुनावी समर में उतरते हुए अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान में जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब अति गरीब में धकेल दिया है। दलित और पिछड़े समुदाय इसके सबसे बड़े शिकार हुए हैं। इन लोगों को गरीबी से मुक्ति के झूठे सपने दिखाकर कुछ परिवार करोड़पति और अरबपति बन गए। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। जबकि इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब से एनडीए को मौका मिला बिहार में बहुत काम हुआ है। हमसे पहले जो लोग थे उनसे पूछना चाहिए कि पहले क्या हाल था। पहले लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनने पहुंचे हैं। आज महिलाएं घर से निकल रही हैं। हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है और राज्य में पुल पुलिया का निर्माण कराया है। एक और जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधने का काम किया गया और कहा गया कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से हिसाब मांगते हुए एक्स पर लिखा कि सर जी झूठ मत बोलिए, 20 वर्षों का हिसाब दीजिए। जबकि पीएम मोदी के बिहार दौरे पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहली बार नहीं आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और बिहार के लोगों के पैसे पर आकर यहाँ कार्यक्रम करेंगे। बिहार की गरीब जनता को वो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। जाहिर है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि पीएम मोदी बिहार सिर्फ आगामी चुनावों को देखते हुए वोटों के लिए आ रहे हैं, जबकि पीएम मोदी कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस गठबंधन के दावों और वादों पर भरोसा करती है और इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या महागठबंधन की? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।